नमस्कार दोस्तों, आज के स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक छोटा सा स्टॉक कह सकते हैं कि छोटी कंपनियां हैं और एनएसई के ऊपर इसकी यदि देखा जाए तो एसएमई में रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट एसएमई इनर्स इमर्ज के अंदर इसको रजिस्ट्रेशन मिला स्टॉक ट्रेडिंग को लेकर के, जो कि मार्केट में इन्होंने फंड रेज किया था और कंपनी सिविल कंस्ट्रक्शन में कामकाज करती है। आज ऐसे स्टॉक की चर्चा करेंगे जो कंपनी के वेबसाइट्स पे देखने को मिलती है कि लीडर्स है, लीडर इन द बिल्डिंग इंडियाज इन द वांट टू सी इस तरह। और इतना ही नहीं, इसकी बात करें तो ये कहती है कि बड़ी इंडस्ट्रीज की लिस्ट में आती है एबीपी इंफ्रा कॉन्स लिमिटेड है, जिनका कामकाज की तरफ देखा जाए तो कहती है रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर के हाईवे हाईवे ब्रिज और फ्लाईओवर भी बनाती नजर आती है। इन्होंने अपने अचीवमेंट की बात किया, जो हमने ये सारे प्रोजेक्ट को हैंडल किया है। इसके बारे में जब स्टॉक मार्केट की तरफ देखा तो हमने क्यों देखा, क्योंकि इसके स्टॉक में लगातार एक कहते हैं ना एक ब्रेकआउट वाली पॉइंट जो थी ना वो निकल के कैसे ये अपनी हमेशा से रिकॉर्ड तोड़ती नजर आती है। और इसका लिस्टिंग भी बहुत पुराना नहीं है, रिसेंटली की लिस्टिंग और इसी साल की लिस्टिंग है। 20 मार्च को लिस्टिंग हुआ 24 के अंदर ही। और अभी 20 मार्च के बाद की बात करें तो मार्केट ये जो सिलसिला था इसको जंप का, अब आकलन करके देखेंगे पिछले कुछ दिनों से, तो जो 70 रुपए के आसपास हुआ करता था वो 176। इसमें सबसे बड़ी बात देखने को ये मिली, जो स्टॉक ने अपनी लोअर टू लोअर को कभी टच नहीं किया। आप इसको आकलन करके देखेंगे तो लोअर टू लोअर को कभी टच किया, हमेशा ऊपरी सतह पे ही रहा। किसी भी टाइम को आप देखें तो लगातार क्या हुई, लोअर टू लोअर को टच नहीं किया, उससे ऊपर ही रहा। और हायर टू हायर को लगातार क्या किया, उसने रिकॉर्ड तोड़ती नजर आई है, जहां पे वॉल्यूम भी लगातार इसमें नजर आई है कुछ दिनों से। तो चलिए जानते हैं एबीपी इंफ्रा कौन लिमिटेड को लेकर के क्या कहती है मार्केट में। यहाँ पे बुक वैल्यू के बारे में कहती है करीब 37 रुपये का। इंट्रेंसिक वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है। अब समझने वाली बात ये है, जो इस तरह की कंपनी में जो एसेट्स की वैल्यूशंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती भी है, कंपेयर किया जा सकता है। इनकी इंट्रेंसिक वैल्यू के बारे में कहते हैं 254। अब आती है स्टॉक जो रिसेंटली एसएमई में आई थी, इसमें खरीदार कितने आए, इंटरेस्टिंग की बात करूँ। इंटरेस्टिंग में ये निकल के आती है स्टॉक की जो पी कहता है करीब 23 गुनी की। किसके बेसिस पे, ईपीएस के बेसिस। ईपीएस कहता है 7 रुपए की अर्निंग का। किसके लेवल पे, फेस वैल्यू 10 के, अर्थात एक नॉमिनल 10 रुपए का नोट 7 रुपए की अर्निंग करता है। और 7 रुपए की अर्निंग के बाद जो प्रीमियम, ये सारी जो प्राइसेस होती है प्रीमियम के बाद की प्राइस मार्केट में, जो इसके पीछे डिमांड बनी जो डिमांड बनी उसके कितना गुना हो गया, 23 गुना। अब एक सवाल आता है, क्या मार्केट लगातार जंप कर सकती है, जहाँ पे हायर टू हायर देखा गया कि 184 और लोअर इन द 63 स्टार्ट हुआ था मार्केट। अब एक चीज देखिए, वाली बात ये है, जो स्टॉक के पी कहता है, स्टॉक में भीड़ कहता है पर्टिकुलर 23 के आसपास, और इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियां हैं वहां पे भीड़ कहती है करीब 26। और यहां से यदि 10% भी जंप कर, कहाँ पे जाएगा, तो नियर अबाउट इसको टच कर जाए। मुझे ऐसा लगता है इनकी नियर नियर ये देखने को मिल सकता है कुछ ही टाइम में। चलिए, क्या यहाँ तक सस्टेन कर पाएगी, इसके पीछे हम सारे के सारे फंडामेंटल को समझ लेते हैं, इस बिजनेस मॉडल को लेते हैं। जहां देखा गया कि आरओसी के बारे में कहते 38 आरओई की बात, 73% का। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो कहती है 2 करोड़ 50 लाख। कुछ चीजों को मैं अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसको मैं बाद में लूंगा। प्रमोटर्स इसमें से 62% के आसपास। और अब आती है जिस फैक्टर के लेकर के हम बोल रहे थे कि बात करने वाले हैं, उसका नाम है करंट रेशियो और डेट टू इक्विटी। ये दोनों एक ऐसा चीज है जो ईपीएस में दबाव बनाता है या उछलता है। ये यहाँ पे यदि डेटर्स की पार्ट्स काफी ज्यादा होगी, क्या होगा, इंटरेस्ट की बर्डन बढ़ेगी, प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा। और ये वो पार्ट है जहाँ पे कुछ ऐसे पार्ट की बात करूँ, कंप्लीटली की बात नहीं कर,
जहाँ पे सेल्स तो होता है, सेल्स के बेसिस पे क्या किया, प्रॉफिट बुक किया गया, लेकिन वो सेल्स क्या था, उधार में पड़ा। जब उधार की सेल्स रही, इसके पीछे कुछ जानने वाली बात ये होगी, इसमें रिस्क क्या कहता है, इस रिस्क फैक्टर को जानेंगे। चलिए जानते हैं। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपको कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी देने वाले तो है नहीं, केवल स्टडी करने वाले हैं, जहाँ पे समझेंगे, कंप्लीटली जानेंगे आखिर इसके क्योंकि छोटा सा कंपनी है, उसका क्या मार्केट लगातार बनती नजर आती है या नहीं। यहाँ पे देखा गया कंपनी 2008 में बनी थी, एवीपी इनफैक्ट कौन engaged in the reconstruction of the road project based on the field of the, जो उन्होंने देखा था कि इंजीनियर्स प्रोक्योरमेंट इन द कंस्ट्रक्शन पे कामकाज कर। इसके अलावा की बात करें तो इसके पीयर्स में रेल विकास निगम, आईआरबी इंफ्रा, इरकॉन जैसे बड़ी कंपनी शामिल है। और इन सभी कंपनियों में शामिल है तो यहाँ पे क्या देखने को मिला है, सबसे छोटी लिस्ट में देखने को मिलती है, जहाँ पे अभी भी भीड़ काफ़ी कम है। बाकी जगह तो देखने को मिलता है कि भीड़ सी बनी हुई है, इसलिए तो मार्केट में प्राइस भी लगातार बनी। अब आते हैं इसको लेते हुए समझते हैं रिजल्ट को। रिजल्ट के बारे में देखिए, अभी तक एक ही कंपनी का एक ही क्वार्टर का रिजल्ट आया था, क्योंकि मार्च 24 तक का रिजल्ट अपडेट हुआ था। इसकी कंसोलिडेटेड डेटा भी कुछ कहती है, इसलिए कहती है। इसके बारे में टोटल की बात करें तो निकल के ये आती है कि टोटल के सेल्स कितना किया था, करीब 94 करोड़, जिसके बेसिस पे इनके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। और इस 22% में देखने को ये मुझे नेट प्रॉफिट 11 करोड़। एक छोटी सी कंपनी 11 करोड़ का प्रॉफिट। अब ईयरली बेसिस में 2 साल की डेटा निकलती है, तो इस 115 करोड़ के अलावा 161 करोड़ पे चली जाती है। इसी लेवल पे ये भी देखा गया कि इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो भी करीब 20% से सीधे कितना परसेंट जंप करती है, 10% का। नेट प्रॉफिट की आकलन यदि करके देखा जाए, इसके बारे में देखने को मिलती है कि 12 करोड़ के आसपास था, वो कितना हो जाती है, करीब 19 करोड़ के आसपास। यहाँ से 50% से ज़्यादा एक वायो वाई में क्या थी, तगड़ी उछाल आई। जब इतनी तगड़ी उछाल यहाँ पे आएगी, तो मार्केट यदि उछाल भी कर ले तो कौन, फिर तो ऑब्वियसली उछाल करना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी होता है, कई बार अब देखने को मिलती है, जो यहाँ पे वॉल्यूम सही सारा का सारा डिसाइड हो जाता, पता चलता है कि आखिर वॉल्यूम क्या कह रहा है, क्योंकि वॉल्यूम ही इस चार्ट को दिखाता है, इसको कंपेरेटिव कर। यदि वॉल्यूम एवरेज है और चार्ट बढ़ती है, अर्थात पता है अब बिकवाली कम है, लोग बेचने के लिए रेडी नहीं है, वो उनको पता है तुम होल्ड करने वाले। आते हैं अगले पड़ाव की तरफ, जो कि खास कर एनएससी में लिस्टेड था। एनएससी में देखा गया कि इनके पास जो मार्च तक का डेटा निकल के आया, उसमें ये कहा कि करीब 62% होल्डिंग इज द प्रमोटर एंड द 37%, 38% होल्डिंग इज द पब्लिक। आपस में तालमेल की बात करें तो ये निकलती है कि यहाँ पे प्रमोटर के अलावा डीआईएफआई भी है, और इसके अलावा की बात करें तो यहाँ पे पब्लिक के 28% होल्डिंग में भी कुछ लोग हैं, इनके पास अच्छी खासी पोजिशंस। और नियरली टोटल यदि शेयर होल्डिंग की बात करें, जो कि शेयर होल्डिंग मुझे लगता है कि ऐसा होगा कि वैसे तो शेयर होल्डिंग जो कट ऑफ टाइम पे आता है वही शेयर होल्डिंग होता है। यहाँ पे देखा गया कि इनका रेट में ये शेयर होल्डिंग है। इसमें कुछ बल्क ट्रेड भी देखने को मिला था, और क्या मिला था, तो जून में ही मिला था, उसके बाद कोई ऐसा देख नज़र नहीं आई है। तो जून में भी जिन लोगों ने खरीदा और बेचा था, उन लोगों ने मार्केट में सेंटिमेंटल बनाने के लिए पहले उन्होंने प्रेशर बनाया सेल को लेकर के, हो सकता है जब सेल को लेकर प्रेशर बना तो बाई को लेकर हो सकता है, या फिर बाई को लेकर किया फिर सेल में से फिर कुछ पोजीशन को उन्होंने होल्ड कर लिया। ये हमने थोड़ा सा पार्ट्स लिया इस स्टॉक को लेकर के,
इसका नाम था एवीपी। और एनालिसिस पार्ट में ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन फिलहाल देखने को नजर नहीं आई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्त।